नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका रिजल्ट हुआ है एसएससी सिलेक्शन फेज 11 के एग्जाम में। तो रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, मतलब किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या होगा, किन किन प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको सटीक जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। मैं आपको सारा जो प्रोसेस है वो डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके अलावा जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम कहीं से भी एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के सबमिट कर देंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप एसएससी का एग्जाम भी आगे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से। इसके रिगार्डिंग आरटीआई का रिप्लाई भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी वजह से ढेर सारे बच्चों को एसएससी ने निकाला भी है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा। जब एसएससी का टाइपिंग आप दोगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, इस तरीके से कंटेंट होगा। यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना होगा। कंटेंट का जो फॉन्ट साइज होगा वो इतना होगा। कंटेंट टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये जितने फीचर वहाँ पे आपको मिलेंगे वो सारे फीचर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए। उसके अलावा हमने आपको यहाँ पे 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये रिजल्ट आपका आया है। रिजल्ट के बाद एसएससी ने क्या है कि एडिशनल रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन लेवल का हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी का हो। यहाँ पे 3 तरीके की पोस्ट हैं, आपकी ग्रेजुएशन वाली, मैट्रिकुलेशन और इंटर वाली। जो मैट्रिकुलेशन वाला बच्चा है और यहाँ पे एक ही मतलब कॉमन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है वो हायर सेकेंडरी में भी अप्लाई कर सकता है और मैट्रिकुलेशन लेवल में भी कर सकता है। हायर सेकेंडरी वाला मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी दोनों में कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। तो एसएससी ने यहाँ पर जो मतलब रिजल्ट निकाला है वो एडिशनल भी रिजल्ट निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो बच्चे जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम आया है, मतलब जो बच्चे इस फेज को क्वालिफाई किए हैं वो स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल है। अब स्क्रूटनी क्या होगा, यहाँ पे आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट का जिस तरीके से आपका डीवी होता है, आपके जितने भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ है, उसके अलावा अगर आप किसी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ जो है आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे। और अपना जो जिस भी मान लेते हैं NWR रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ या NER रीजन में सिलेक्शन हुआ या NR रीजन में सिलेक्शन हुआ, तो उस जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफिस में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है और एनवलप में रख के इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेगी एसएससी, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करेगी, इसीलिए इसको स्क्रूटनी प्रोसेस बोला जाता है। तो उन जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। और फिर क्या है कि एसएससी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करने के बाद एक आपकी एक्सेप्टेंस जो लिस्ट है वो निकालेगी। एक्सेप्टेंस लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एसएससी ये बता देगी आपको, लिस्ट निकाल के आपको ये बता देगी कि इन बच्चों के डॉक्यूमेंट सही थे, इनको मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, और इन जो मतलब जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो ऑलरेडी रिजेक्ट है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई तरीके की आपकी गड़बड़ी है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लिस्ट निकाली जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका एक्सेप्टेंस लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो एसएससी, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, मैं भी इसको भी क्लियर करूँगा। जो नॉर्मली पहले प्रोसेस होता था उसको बता रहा हूँ। एसएससी फिर क्या करेगी, आपका डीवी कराएगी। जैसे पहले क्या होता था, एसएससी डीवी कराती थी और एक बार फिर डिपार्टमेंट कराता था। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न भी है कि चूँकि इस बार जो 2022 है उससे एसएससी ने डीवी का जो प्रोसेस है अपने पास से वो हटा दिया है। अब एसएससी डीवी नहीं कराएगी, डीवी डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट में होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो पुराना प्रोसेस था वो ये था कि एसएससी डीवी कराती थी। ठीक है, उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, और फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद एसएससी
के पास जो डोजियर होते थे वो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट को वो डोजियर आपके सेंड कर दिए जाते थे। फिर क्या होता था कि डिपार्टमेंट जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा, वो बाय फ़ोन भी कर सकता है, बाय मेल भी कर सकता है और ज्वाइनिंग लेटर भी आपका आता है, ठीक है। उससे पहले क्या होगा कि डिपार्टमेंट एक अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है, ठीक है। ये आपको बाय पोस्ट भी आएगा और बाय मेल भी आएगा। इसमें सारा कुछ दिया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको कहाँ पे कराना है, किस एड्रेस पे कराना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्मेट में बनवाना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिया होगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म आप बाय पोस्ट भी जमा कर सकते हो या फिजिकली भी जाके वहाँ पे जमा कर सकते हो। फिर आपका ज्वाइनिंग जो लेटर है वो इशू होगा और 30 डेज़ पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है और फिर आपको एक फिक्स डेट होगी, उस पर आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपका ज्वाइनिंग का। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि डीवी जो है वो एसएससी नहीं कराएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्सेप्टेंस लिस्ट आने के बाद डायरेक्ट जो है वो एसएससी जो है वो फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेगी। जो फाइनल रिजल्ट है वो एसएससी डिक्लेयर करेगी। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका जो है डोजियर भेजने का सिस्टम खत्म, आपका डायरेक्ट जो डीबी होगा वो डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है आपको जो भी डिपार्टमेंट मतलब बता दिया जाएगा कि ये डिपार्टमेंट आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अटेस्टेशन आपका फॉर्म निकलेगा और अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसमें जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड। और इसी में आपका यहीं पे जो है डिपार्टमेंट में आपका डीवी हो जाएगा और डीवी होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग जो लेटर है वो इशू हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका होगा कम्प्लीटली। उसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मैंने रफली आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, बाकी आप एसएससी के आगे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। यहाँ पे देखो आरटीआई के रिप्लाई है, यहाँ पे इन्होंने बोला है एसएससी ने 78 कैंडिडेट हैव बीन परमानेंटली डिबार्ड ड्यू टू सबमिटिंग फेक एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि 78 जो बच्चे हैं उनको डिबार कर दिया गया एसएससी के एग्ज़ाम से। किस वजह से? फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सबमिट करने की वजह से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी हम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट में फिलअप किया है और आप सोच रहे हैं कि कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और एसएससी को क्या पता चलता है, तो एसएससी के पास पूरा प्रोसेस है चेक करने का कि ये सही है गलत है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है एक्सपीरियंस का तो आप फिर डीवी वाले जो प्रोसेस है उसको स्किप कर दो। अगर आपने उस पोस्ट के लिए मतलब भरा है, आप एलिजिबल भी हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो आप पकड़े जाओगे और आप आगे वाले जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे। तो फेक सर्टिफिकेट आपको सबमिट नहीं करने, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो वही आपको सबमिट करना है। उसके अलावा जो स्क्रूटनी में आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सारी के सारे फोटोकॉपी आपको भेजनी है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। तो जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नहीं भेजने हैं। जो आपका मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फेक नहीं चलेगा, एसएससी पकड़ लेगी आपको, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम से भी डिबार कर देगी। आने वाले टाइम में कुछ साल के लिए आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। बाकी अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर। यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।